हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 6 शल्य तंत्र का, जिसका नाम है शस्त्र कर्म या सर्जिकल प्रोसीजर। ये एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग चैप्टर है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। शस्त्र कर्म। तो शस्त्र कर्म क्या होता है? शस्त्रस्य कर्म शस्त्र कर्म। अरुण दत्त ने बताया है, शस्त्र का प्रयोग करके जो कर्म किए जाते हैं वे शस्त्र कर्म कहलाते हैं। यानी हम जो भी शस्त्र का उपयोग करेंगे किसी भी कर्म को करने के लिए, उसे हम शस्त्र कर्म कहते हैं। कर्म में जैसे छेदन हो गया, भेदन हो गया, लेखन हो गया। मॉडर्न में हम इसे एक्सीजन, इंसीजन, स्क्रैपिंग बोलेंगे। तो जो भी हम कर्म करेंगे शस्त्र का उपयोग करके, उसे ही हम शस्त्र कर्म कहेंगे। फिर है शस्त्र कर्म के प्रकार। तो डिफरेंट आचार्यों के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्रकार है। जैसे सुश्रुत ने 8 बताए हैं, चरक ने 6 बताए हैं, वाग्भट ने 13 बताए हैं और अष्टांग संग्रहकार ने 12 बताए हैं। तो सुश्रुत ने 8 कौन से बताए हैं? छेदन, भेदन, लेखन, वेधन, ऐषण, आहरण, विस्त्रावण और सीवन। चरक ने 6 बताए हैं, जिसमें पाटन, व्यधन, छेदन, लेखन, प्रच्छान और सीवन बताया है। वाग्भट ने 13 बताए हैं, जिसमें उत्पाटन, पाटन, सीवन, ऐषण, लेखन, प्रच्छान, कुटन, छेदन, भेदन, वेधन, मंथन, ग्रहण और दहन, ये 13 प्रकार के शस्त्रकर्म बताए हैं। और अष्टांग संग्रहकार ने 12 बताए हैं। तो सबसे पहले हम सुश्रुत के अकॉर्डिंग 8 देखेंगे। सबसे पहला है छेदन कर्म। इसे मॉडर्न में हमने एक्सीजन बोला है। अब इसके लिए इंडिकेशन क्या क्या है, हम किस किस रोग में कर सकते हैं? जैसे भगंदर, श्लेष्मिक ग्रंथि, तिल कालक, व्रण वर्त, अर्श, चर्मकील, गलचुंडिका, स्नायु और उपदंश में। अब मॉडर्न के हिसाब से एक्सीजन होता क्या है? ये सर्जिकल रिमूवल ऑफ टिश्यू और ऑर्गन यूजिंग शार्प स्कैल्पल। जैसे एग्जांपल हो गया हिस्टेरेक्टोमी में, स्प्लेनेक्टोमी में सर्जिकल रिमूव करते हैं या तो टिश्यू का या ऑर्गन का, उसे ही हमने एक्सीजन बोला है मॉडर्न में। अब छेदन के प्रकार कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ एक्सीजन। 3 प्रकार के छेदन बताए हैं। पहला है तिर्यक छेदन यानी ऑब्लिक एक्सीजन। दूसरा है चंद्र मंडलाकार छेदन, फुल मून शेप्ड एक्सीजन। और तीसरा है अर्धचंद्राकार छेदन यानी हाफ मून शेप्ड एक्सीजन। अब तिर्यक छेदन में हम कहाँ कहाँ पर करते हैं? भ्रू में हो गया, शंख में, ललाट में, गंड में, वक्षण में, ओष्ठ दंत मांस में, कक्षा और कुक्षी में। तो कक्षा और कुक्षी याद रखना। कहाँ कहाँ पर? भ्रू में, फेस में हम कहाँ पे? शंख, ललाट में, ओष्ठ में, दंत मांस में, फिर गंड और वंक्षण में तिर्यक छेदन का उपयोग करते हैं। फिर चंद्रमंडलाकार छेदन में हस्तपाद में, एक्सट्रीमिटीज में करते हैं। और अर्धचंद्राकार छेदन में गुद और मेट यानी एनस और पेनिस में करते हैं अर्धचंद्राकार छेदन का उपयोग। अब दूसरा शस्त्र कर्म है भेदन कर्म। इसको हम मॉडर्न में बोलते हैं इंसिजन। तो इसमें योग्य व्याधि कौन कौन सी है, इंडिकेशंस कौन से हैं? 3 प्रकार की ग्रंथियां, विदारिका, प्रमेह पीड़िका, व्रणशोफ, स्तन वितरदी, कुंभिका, पुष्करिका और मेदोजन्य रोग में भेदन कर्म कर सकते हैं। चरक ने इसे पाटन कर्म बताया है। अब मॉडर्न के हिसाब से इंसिजन क्या होता है? कट प्रोड्यूस्ड सर्जिकली by a sharp instrument that creates an opening into an organ or space in body। यानी एक कट प्रोड्यूस किया जाता है जिससे एक ओपनिंग क्रिएट हो जाती है, कहाँ पर? किसी ऑर्गन में या किसी बॉडी कैविटी में। जैसे एग्जांपल हो गया वर्टिकल इंसिजन। फिर है तीसरा लेखन कर्म, जिसे हम मॉडर्न में बोलते हैं स्क्रैपिंग। इसमें योग्य व्याधियां कौन सी है? 4 प्रकार की रोहिणी है, किलास है, उपजीविका है, मेदोज व्याधि है, ग्रंथि रोग है और वर्त्म रोग है। चरक ने इसे कुष्ठ व किलास में बताया है। मॉडर्न के हिसाब से स्क्रैपिंग क्या होता है? मटेरियल स्क्रैप्ड स्पेशली फ्रॉम डिसीज्ड टिश्यू फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। यानी किसी भी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए टिश्यू को स्क्रैप करना। जैसे एग्जांपल हो गया पेप सिमर एग्जामिनेशन। फोर्थ शस्त्र कर्म है ऐषण कर्म, जिसको हम मॉडर्न में बोलते हैं प्रोबिंग। इसमें इंडिकेशन से शल्य युक्त नाड़ियों में, उन्मार्गी व्रणों में। चरक ने इसे नहीं बताया है। प्रोबिंग मॉडर्न के हिसाब से क्या है? थिन फ्लेक्सिबल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विथ ब्लंट bulbous टिप used to explore wound और बॉडी कैविटी। एग्जाम्पल हो गया फिस्टुलस ट्रैक्ट और साइनस। यानी प्रोबिंग क्या है? एक थिन फ्लेक्सिबल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ब्लंट होता है टिप से, और यूज होता है एक्सप्लोर करने के लिए क्या? वाउंड और बॉडी कैविटी। अब फिफ्थ वाला कर्म है आहरण कर्म, जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न में एक्सट्रैक्शन। इसमें योग्य व्याधियां हैं 3 प्रकार की: शर्करा, दंतमल, कर्णमल
अश्मरी और मूढ़गर्भ यानी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। चरक ने इसे नहीं बताया है। एक्सट्रैक्शन क्या होता है मॉडर्न के हिसाब से? प्रोसेस और एक्ट ऑफ पुलिंग और ड्रॉइंग आउट टिश्यू और फॉरेन बॉडी। एग्जाम्पल ब्रीच एक्सट्रैक्शन एंड टूथ एक्सट्रैक्शन। तो हमने अभी तक 5 कर्म देख लिए हैं। अब 6th वाला है विस्त्रावण यानी ड्रेनेज। इसमें योग्य व्याधि कौन कौन सी है? 5 प्रकार की वृद्धि में, कुष्ठ में, अर्बुद में, श्लीपद में, शोथ में, स्तन रोग में, विदारिका और गलछालुक में इसका प्रयोग किया जाता है। चरक ने इसको प्रच्छान कर्म बताया। ड्रेनेज क्या होता है? रिमूवल ऑफ फ्लूइड्स फ्रॉम बॉडी, जैसे थोरेकोसिंथेसिस, इसमें IND करते हैं यानी इंसिजन एंड ड्रेनेज। अब है 7th वाला जिसका नाम है वेधन कर्म या पंचरिंग, मॉडर्न में बोलते हैं। योग्य व्याधि कौन कौन सी है? विभिन्न प्रकार की सिराएं और मूत्र वृद्धि यानी हाइड्रोसिल में। चरक ने इसे वेधन कर्म बताया। वेधन को इसे वेधन कर्म बताया। पंचरिंग यानी एक्ट ऑफ पियर्सिंग और पेनिट्रेटिंग विथ अ पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट। जहां किसी भी बॉडी में पंचर करना होता है तो वेधन कर्म का प्रयोग किया जाता है। फिर है लास्ट वाला सीवन कर्म, सूचरिंग या स्टिचिंग। इसमें योग्य व्याधि कौन सी है? मेदज रोग, सद्य व्रण और चल संधि। अयोग्य यानी कॉन्ट्राइंडिकेशंस किसमें है? जो व्रण क्षार, अग्नि तथा विष से उत्पन्न हो, मारुतवाही और अदूषित रक्त या शल्य अंदर हो, उसमें अयोग्य है सीवन कर्म यानी सूचरिंग नहीं कर सकते। चरक ने इसे कुक्षी और उदर में बताया है। सीवन के उपकरण सूचरिंग मटेरियल्स कौन से होते हैं? सूची यानी नीडल यूज होता है और सूत्र यानी थ्रेड का यूज करते हैं। अश्वंतक वृक्ष की वल्कल का यूज किया जाता है एज अ थ्रेड। ठीक है। सीवन की विधि, टेक्निक ऑफ सूचरिंग, व्रण को यथा स्थान ऊपर उठाकर किनारों को समीप लाकर सूची व सूत्र के द्वारा सीवन करते हैं। जो भी व्रण होता है उसको पहले यथा स्थान से ऊपर उठाते हैं, फिर दोनों किनारों को क्लोज मतलब समीप लाकर यानी क्लोज लाते हैं और फिर सूची या सूत्र के द्वारा मतलब नीडल में जो थ्रेड रहती है उसके द्वारा हम सूचरिंग करते हैं। तो यह है सीवन विधि। सीवन के प्रकार, सीवन के 4 प्रकार होते हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग। वेलितक सीवन यानी कंटिन्यूअस सूचर, गोफणिका सीवन यानी मैट्रेस सूचर, तुन्न सेवनी सीवन यानी सब क्यूटिकुलर सूचर और रिजु ग्रंथि सीवन यानी इंटरप्टेड सूचर। तो हमने आयुर्वेद के हिसाब से सीवन देखे और मॉडर्न के हिसाब से देखे। अब है नेक्स्ट सूची कर्म व्यापद यानी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं सूचरिंग के। तो इसमें 2 व्यापद है। अधिक दूर हो सकता है तो व्रण में पीड़ा होगी यानी सूचरिंग ढंग से नहीं हुई है, मतलब हमने जो देखा सीवन विधि में तो हमने दूर सूचरिंग कर दी तो उसके कारण व्रण में पीड़ा हो सकती है। और अधिक ज्यादा क्लोज कर दी तो व्रण ओष्ठ के किनारे टूट सकते हैं। तो ये 2 व्यापद होते हैं सूची कर्म व्यापद, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्जरी। अब शस्त्र कर्म के व्यापद कौन से हैं? पहले तो हमने देखा सीवन कर्म के व्यापद और शस्त्र कर्म के व्यापद यानी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्जरी। इसमें इनएडिक्वेट हो सकता है, आवश्यकता से अधिक छेदन, तिर्यक छेदन, असावधानी के कारण, ये सब इसके शस्त्र कर्म के व्यापद है। उत्तम शस्त्र कर्म का फल क्या है? आउटकम ऑफ नोबल सर्जिकल प्रोसीजर। चिकित्सक उत्तम रीति से शस्त्र कर्मों को संपादित करना चाहिए, रोगी के प्रति हितकारी कार्य करना चाहिए, धर्म, अर्थ और कीर्ति को प्राप्त करते हुए समाज में सज्जनों से अत्यंत सत्कार प्राप्त करता है, वही शस्त्र कर्म सफल होता है। तो हमने 3 पॉइंट्स देखे उत्तम शस्त्र कर्म के फल के। मॉडर्न के अकॉर्डिंग सूचरिंग क्या होती है? सर्जिकल टेक्निक यूज्ड टू होल्ड बॉडी टिश्यूज टुगेदर आफ्टर एन इंजुरी और सर्जरी। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि शस्त्र कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी व्याधि में हमें कौन सा शस्त्र कर्म करना चाहिए, क्या इसके टाइप्स होते हैं, जैसे हमने देखा छेदन में 3 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार हमने 8 प्रकार के शस्त्र कर्म देखे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।